क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। इससे पहले उसकी शादी हुई तो सर्वनाश होगा। समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, मृत्यु योग है, सब मर जाएंगे। या तो ये या फिर ये। तुम बस कॉफी पीते रह जाना, मंगलसूत्र तो कोई और पहना जाएगा। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत? और तुम ना मेरी हो, मेरी रहोगी। आ गई बात समझ? मम्मी पापा ना मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैं फालतू के बहाने बना बना के सबको ना कर रही हूँ। तुम क्यों नहीं आ रहे घर पे बात करने? अरे घर आके भी बात करके क्या फायदा? अंकल पूछेंगे कि बेटा काम क्या करते हो, मैं बोलूंगा अंकल मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। फिर अंकल बोलेंगे नहीं बेटा काम क्या करते हो, और तब मैं बोलूंगा कि वो तो कुछ नहीं करता, बल्कि मैं तो आपकी बेटी के पैसे से कॉफी पीता। अरे कौन सा बाप होगा दुनिया में जो एक जॉबलेस आदमी को अपनी बेटी का हाथ देगा यार? तो कब होगा तुम्हारे जॉब का कुछ? 3 महीने और, सिर्फ 3 महीने। इस बार ये एग्जाम इतना अच्छा गया है ना कि रिजल्ट आने से पहले मेरे हाथ में बैंक पीओ की जॉब होगी। तब मैं तुम्हारे घर आऊंगा मिठाई के डब्बे लेके, तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग। और तब तक मैं घर वालों को कैसे समझाऊं? कॉफी पिलाती है। वेरी फनी। आई नो। हाँ मम्मी। क्या? पापा? अबे क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, आजकल के लड़के ना बहुत तेज बाइक चलाते हैं, रोड पे चलना मुश्किल हो गया। मैं और तेरी मम्मी बाजार से वापस आए, अचानक एक बाइक वाले ने आके ठोक दिया। शुक्र है डॉक्टर साहब का क्लिनिक पास में ही था तो सीधा हम यही चले आए। पापा आपको भी बेचैनी कम नहीं है? आपने वीआरएस ले लिए तो घर पे बैठिए ना, टीवी देखिए, ये दिन भर घूमते रहने की क्या जरूरत है? मानसी इन्हें अभी डांट की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत है, और इनको डोज देना भूलना नहीं। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब हम चलते हैं। अरे अंकल मैं क्या कह रहा था, छोड़ देता हूँ आप लोगों को। अरे नहीं बेटा, हम ऑटो से चले जाएंगे, परेशान मत हो। पक्का नहीं? अरे चले जाए। मानसी दवा देना मत भूल। ना अच्छा लड़का है, संस्कारी है, डॉक्टर है, उसे भी मना कर दिया कभी। ये मम्मी, संजय 12 साल बड़ा है मुझसे, शादी के बाद पति नहीं पिता लगेगा। संजय बड़ा है, कोई छोटा है, कोई दिखता ठीक नहीं। अरे 10 लड़के रिजेक्ट कर चुकी हो, शादी किससे करनी है? 24 साल की हो गई है, 1 साल में शादी नहीं हुई ना, जो रिश्ते आ रहे हैं ना वो भी आने बंद हो जाएंगे। पिछले 2 हादसों की वजह से रिश्ते ऐसे ही आने कम हो गए, और लोग मनहूस मानसी कहते हैं इसे, मनहूस। पापा वो एक्सीडेंट था, मेरी गलती तो नहीं थी। ये तो हम समझ सकते हैं ना, दुनिया नहीं। अब जो भी रिश्ता आएगा ना उसे फाइनल करना है। अरे लेकिन मम्मी, बस बात खत्म। तो सही। भैया
जी अगर आप लोगों को सब ठीक लग रहा है तो हमारी तरफ से हाँ। क्यों मम्मी जी? और क्या, कोई दोस्त लग जाए इससे पहले डेट वेट फाइनल कर लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ। अंकल जी, अरे डॉक्टर साहब आओ। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपके चोट के बारे में पूछ लूं। मैं अभी ठीक हूँ। अरे डॉक्टर साहब, जब आ गए हो तो चाय पी के जाओ। हाँ, आओ ना बेटा। नहीं नहीं, फिर कभी। लीजिए ना, लीजिए। इफ यू डोंट माइंड एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? आप खुश नहीं लग रही हैं इस रिश्ते से। अरे खुश क्यों नहीं होगी? बिल्कुल खुश है बेटा। लड़की है ना, थोड़ा संकोच तो करेगी। दुर्घटना होगी, दुर्घटना दुर्घटना होगी। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है पारस। इस वीक बरकछा है और अगले महीने शादी। एक मिनट, क्या शादी किसी और के साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता और बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरी हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। कैसे? क्या करोगे तुम? सबसे पहले जो 2 रिश्ते तय हुए थे उसमें भी एक एक्सीडेंट में लंगड़ा हो गया और दूसरे को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। और मेरा बेटा कर रही हैं आप? मत कीजिए। आपका क्या गया? मैंने अपना बेटा खोया। मेरी हिम्मत मारी गई थी तो मैं आपके यहाँ रिश्ते लेके आई। मैंने उसे आपकी बेटी से कहा लेकिन मैंने नहीं माना। मेरा बेटा मैंने खो दिया। मेरे बेटे को मनूस कहेगी। कहीं का नहीं छोड़ा इसने। मेरे बेटे को खा गई।
समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, मृत्यु योग है, सब मर जाएंगे। रोक सको तो उसे रोक ले उसे। रिश्ते की बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए लड़की की जान ले ली। क्या बकवास कर रही है? मैं क्यों मारूंगा उसे? कैसे मारा वो? किसने मारा उसे? तुम्हें लग रहा है कि मैंने उसे मारा? अच्छा, एक पल के लिए मान लेता हूं कि मैंने उसे मारा, लेकिन पहले लड़के का क्या, जिसका एक्सीडेंट में आके एक टांग टूट गई, और दूसरे को स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम से अभी तक परेशानी हो रही है। बाकी लोगों की तरह बात करने लगे पारस। नहीं, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? कि मेरी कुंडली में दोष है, मैं मनहूस हूँ, इसलिए जो भी रिश्ता मेरे लिए आता है उसे कुछ ना कुछ हो जाता है और वो लोग शादी तोड़ देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ना इस पर सोचना चाहिए। अगर तुम्हारी कुंडली में दोष है तो तुम्हारी कुंडली को ठीक करवाना चाहिए, लेकिन अगर कोई और बात है ना तो हमें पता करना चाहिए। और बात मतलब? जरा सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ना चाहता हो कि तुम्हारी शादी किसी और से हो, और इसीलिए वो ये सब बार बार कर रहा है। ऐसा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन सोचो तो। तुम बैठो। समय नहीं चाहता है कि अभी उसका विवाह हो। 30 के बाद अगर विवाह होगा तो सब ठीक होगा। संयम रखिए, रुक जाइए। विवाह में हड़बड़ी ठीक नहीं। कैसी बात कर रहे हो भैया? 30 की उम्र माँ बनने की होती है, पत्नी बनने की नहीं। 30 के बाद तो लड़के भी अच्छे नहीं मिलते। सब मिल जाते हैं, सबके भाग्य में उनके कर्म के अनुसार योग और फल लिखे रहते हैं। मैं जो देख रहा हूं आप लोग नहीं देख सकते। अगर 30 के पहले इसकी शादी हुई तो सर्वनाश होगा। जिस घर में जाएगी वहां सिर्फ मृत्यु होगी। सच बता, सब्र कर, संभल जा, नहीं तो केवल सर्वनाश होगा। मम्मी, मामा जी क्या फालतू की बातें करते रहते हैं? आप इनको बोल दीजिए कि मेरे बारे में कुछ भी ना बोला कर। क्या बोलूं उनको? सब हमारी गलती है। हमने तुझे इतना प्यार किया कि सर पे चढ़ गई हमारे तू। अपने फैसले खुद लेने लगी, सारे लड़कों को मना कर दिया। उनकी हिम्मत तो लगी है तुझे। अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई बद्दुआ नहीं लगती है और कोई मनहूस नहीं होता है। तो ये जो भी हुआ सब अपने आप हुआ। अब कौन लाएगा तेरे लिए रिश्ता? कौन करेगा इससे शादी? एक लड़का है, कौन?